So first chapter is real numbers. Student, have you done this chapter in your classes? Yes, sir. So anything not clear to you people, anything uh, which is not understood by you, कोई doubts किसी topics में? Whatever feedback I have got from your teachers कि HCF LCM तो हम निकाल लेते हैं, बट प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें HCF लेना है या LCM. इज दैट क्लियर सर? हाँ जी स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर कि टीचर्स का जो हमें फीडबैक है वो कहते हैं कि बच्चों को पता नहीं चलता है कि इसमें HCF लेना है या LCM लेना, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स में. एम आई राइट? राइट. तो मैंने आज उसी को देखते हुए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह के हमें क्वेश्चंस में पता चल रहा है कि LCM निकालना है HCF निकालना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, उसी के हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन: a circular field has a circumference of 360 kilometer. Two cyclists Vinod and Prag start together and can cycle at speed of 12 km per hour and 15 km per hour respectively around the circular field. How many hours will they meet again at the starting point? अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. A circular field has circumference of 360 kilometer. Suppose कीजिए we have this circular field. Circumference है that is 360 kilometer. Two cyclists, both of them started from same point. Let this is the starting point. एक बच्चे को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा है, दूसरा 15 किलोमीटर पर आवर. मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. वी हैव टू फाइंड आउट कि वो कितने टाइम के बाद अगेन. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है एचसीएफ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज एचसीएफ, व्हाट इज एलसीएम. बेसिक आपको पता होगा कि एलसीएम क्या होता है. व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एलसीएम? फुल फॉर्म क्या बच्चे हैं? कॉमन मल्टीप्लायर, राइट? कॉमन मल्टीप्लायर, राइट? And full form of HCF is highest अच्छा. Now, जिसका नाम लीस्ट है बेटा उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसका नाम हाईएस्ट है उसकी वैल्यू कम होती है. आर यू अवेयर? बेटा अगर मेरे पास दो नंबर है, लेट्स से 6 और 8, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? व्हाट विल बी देयर एचसीएफ? वेरी गुड. व्हाट विल बी देयर एलसीएम? एलसीएम कितना है बेटा इनका? व्हाट इज एलसीएम? 24. एलसीएम 24 हो रहा है बेटा दोनों का. एलसीएम फाइंड आउट करना आता है ना सब लोगों को? यस और नो? राइट. नाउ नाम है लीस्ट बट वैल्यू क्या आ रही है? 24. वैल्यू 24. हाईएस्ट सेम है बट स्मॉलर है, राइट? सो जहां पे आपको स्मॉलर निकालना है तो क्या फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जहां पे लीस्ट वहां पे एचसीएफ. अब ये क्वेश्चन है, आपको वर्ड्स देखने हैं जहां से आपको हाईएस्ट या लीस्ट पता चलेगा. यहाँ पे कोई वर्ड मिल रहा है आपको जो हाईएस्ट या लीस्ट बता रहा है बेटा? हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? हाँ जी, कितने टाइम के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे? यस स्टूडेंट्स, हाउ विल यू फाइंड आउट दिस?
Okay. Circular field of circumference 360 किलोमीटर. साइक्लिस्ट एक की स्पीड 12 किलोमीटर पर आ रहा है, दूसरे की 15 किलोमीटर पर आ रहा है. आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन, वी हैव टू फाइंड दिस. इसके अंदर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ. बेटा दो तीन. वाई एलसीएम, वाई एलसीएम. यू पीपल आर करेक्ट कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, बट वाई? वाई? सी, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स. इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. लेट्स से वी हैव, यहाँ दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स. वन पर्सन इज ट्रैवलिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर. सो लेट्स से दिस इज आफ्टर 1 आवर. फर्स्ट पर्सन हैज स्टार्टेड 12 किलोमीटर. सेकंड पर्सन हैज कवर्ड 15 kilometer. Now after second hour, this will reach as 24, and as this will reach at 30. So in this way they will, distance जो है वो दोनों का increase कर रहा है. Yes or no? This is clear or not? Yes. After 4 hours, how much distance will the first one cover? 12. ये कवर कर रहा है आफ्टर 4 आवर 48, और ये कवर कर रहा है 60. तो गैप बढ़ रहा है बेटा. तो दोनों कब इकट्ठे होंगे? जब दोनों का एलसीएम, अगर एचसीएफ होता तो एचसीएफ इज स्मॉलर देन बोथ द नंबर्स. HCF will be smaller than both the numbers or not, or at the most equal. LCM is always greater than the numbers. जिन नंबर का आप LCM फाइंड आउट कर रहे हो, उनका जो LCM होगा, either it will be equal to the greater one, or at the most greater, or greater than the both the numbers. बट अगर HCF की बात करें तो HCF दोनों नंबर से लीस्ट होगा, या फिर जो लोएस्ट है उसके इक्वल होगा. तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम. और 12 और 15 का एलसीएम क्या हो गया स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15? यस, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15? फाइंड आउट करके बताओ बच्चों. हाँ जी, what is the PM of 115? 60. Can be at the starting point after 60, but यहाँ पे टोटल अगर सर्कल में मूव कर रहा है, so after how long they will be at the same point? After how many hours they will meet again at the starting point? Anji, one person is covering in 4 hours, another is covering in 5 hours. Is this clear? तो 60 किलोमीटर के बाद जाके दोनों सेम पॉइंट्स पे आ जाएंगे जी. बट इफ इट इज 360 किलोमीटर का सर्कमफ्रेंस है, तो वेयर दे विल मीट अगेन? They will come at the starting point. First one will come at the starting point in how many hours? 20 hours. बच्चे 360 किलोमीटर का राउंड है. फर्स्ट वाला जो है वो 360 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा? In how many hours first one will cover the 360 kilometers?
30 आवर्स में नहीं, 30 आवर्स में नहीं आएगा बेटा। किलोमीटर at the speed of 12 kilometer per hour. He will cover in 30 hours. The another one will cover in 15 किलोमीटर वाला जो है वो कितने टाइम में कवर करेगा बच्चों? 360 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है. Speed is 15. How much time it will take? Distance upon time. Speed का फार्मूला होता है बेटा, speed is equal to distance upon time. So we'll apply the same formula. Yes or no? So दोनों 60 किलोमीटर के बाद मीट कर रहे हैं अगेन, राइट? सेम पॉइंट पे 60 किलोमीटर के बाद आ रहे हैं. यस और नो? सो 360 किलोमीटर के बाद कितने टाइम के बाद आएंगे दोनों? थोड़ा सा ना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है बच्चे, ये जो है वी शुड नॉट बी द सर्कुलर. अगर सर्कुलर फीड में आ रहा है तो वो दोनों कितने टाइम के बाद इकट्ठे आ रहे हैं वहां पे? पॉइंट पे मीट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है ना मीट, मीट वाला वर्ड गलत है. स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद आएंगे? रीचिंग आफ्टर, फर्स्ट वन जो है वो रीच कर रहा है बेटा आफ्टर हाउ मेनी आवर्स? 30 आवर्स. सेकंड वन इज रीचिंग आफ्टर 24 आवर्स. इसको जब डिवाइड कर रहे हो आप, देखिए बच्चे, हमारे पास फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो जिसकी स्पीड 12 किलोमीटर है, राइट, वो कितने टाइम के बाद कवर कर रहा है? 360 अपॉन 12. तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है 30 आवर्स के बाद. और दूसरे वाला कितने के बाद कर रहा है जी? 360 अपॉन 15. So he is coming after 24 hours. इस क्वेश्चन में एलसीएम का जो यूज आना था स्टूडेंट्स, वो अगर ये सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है ना क्वेश्चन, इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज वो उनका टाइम डिफरेंट रहेगा वापस आने का. इट शुड हैव बीन ए स्ट्रेट लाइन, राइट? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो थोड़ा सा कहीं क्वेश्चन के अंदर ना कुछ लैंग्वेज का एरर आ रहा है इसमें. इज इट ओके? क्वेश्चन देखते हैं किस पे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स. A bookseller purchased 117 books, out of which 45 books are the physics and rest 72 are of chemistry. Each book has same size. Physics and chemistry books are to be packed in separate bundles, and each bundle must contain same number of books. Find the least number of bundles which can be made from these 117 books. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें दो बंडल्स बनाने हैं जी बुक्स के, राइट? हर बंडल में, सी दिस इज बंडल 1. इस बंडल में फिजिक्स की भी सेम बुक्स होनी चाहिए मीन्स, और केमिस्ट्री मीन्स बुक्स इस तरह से डालनी है कि नंबर ऑफ बुक बंडल सेम हो, और हर बंडल में सेम नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ केमिस्ट्री, राइट? सो बुक्स तो आपके पास इंक्रीज नहीं हो सकती. अगर 45 बुक्स फिजिक्स की हैं एंड 72 बुक्स केमिस्ट्री की हैं, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, एचसीएफ. You have to put some books to the bundle, different bundles. Where you require SCF or LCM? SCF, because number small होगा ना बेटा. 45 बुक्स हैं टोटल, तो आप डिफरेंट बंडल्स में डालोगे तो कुछ पार्ट्स डालोगे दोनों का, राइट? तो दोनों का आपको SCF फाइंड आउट करना है. What will be their SCF? Please find out the SCF.
and tell me how many bundles will be there. Just wondering. फाइंड आउट कर लीजिए. कितना आ गया? 9 आ गया. 80 है बेटा. 9 ही बोल रहा हूँ बेटा मैं अभी. 9 into SCF. Now how many bundles will be there? 9. And how many books will be there in each bundle? 9. 5 books of physics and 8 books of chemistry. अभी बच्चे का आपको स्मॉल करना था तो दोनों का हमने क्या लिया है? HCF. Is this clear जी? Is it clear बच्चों? HCF कहाँ लेना है, LCM कहाँ लेना है? और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं. और क्वेश्चन. An NGO donates 28 books, each of different topics, of mathematics, 16 books of science, and 12 books of social science to the poor students. Right? To the pool of students, each student is given maximum number of books, equal all number of books, and only one subject of their interest. Find the number of books each student got. एनजीओ जो डोनेट कर रहा है हमारे को बुक्स, 28 बुक्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स. मैथ्स की कितनी बुक्स हो गई स्टूडेंट्स? 28. साइंस इज 7. and social science is 12. So what we have to do here? What we have to do here? Each student got, and only one subject of their interest. Each student is maximum number of books, equal all number of books, and only one subject of their interest. हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे? फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ईच स्टूडेंट गॉट. प्लीज फाइंड आउट. क्या करना है यहाँ पे? एचसीएफ, एलसीएम और समथिंग एल्स. बेटा हर स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट की बुक मिल रही है, राइट? हर स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट की बुक मिल रही है. Each student is given maximum number of books, right? Equal all number of books, and only one subject of their interest. One student is getting books of one subject only, but the number of books are equal. So what you have to do? क्या find out करेंगे स्टूडेंट इसमें? हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है बुक्स, हमारे पास इंक्रीज नहीं कर सकती, राइट? सो व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ दीस थ्री नंबर्स? 4 आ रहा है बेटा, राइट? सो एचसीएफ ऑफ दीस थ्री नंबर इज 4. नाउ to how many students math books will be given? And the number of books each student got. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 आ रहा है. एक स्टूडेंट को 4 बुक्स मिलेंगी मैक्सिमम. एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट द बुक्स? See, there are total of 28 books of maths. If each student got 4 books, how many students will get the math book?
बच्चे कितने मैथ की बुक मिल रही है यहाँ पे? So number of students which got the math books is 7, and how many students got the physics science book? 4, and how many total students will be there? 7 plus 7, 14. And we discuss the value of this question. Student, this value based question used to be earlier, but now these type of questions are not there. Value, अगर आपको value बतानी है तो what are the values here? What is? हाँ जी, कौन कौन सी वैल्यूज का पता चल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? Helping the poor ones to get the education, right? तो ये सबसे बड़ी वैल्यू सिस्टम यहाँ से हमें पता चल रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जी। क्वेश्चन देखिए, there are 104 students in class 10 and 96 students in class 9th in a school. In home examination, the students are to be evenly seated in parallel rows such that no two adjacent rows are to the same class. Right? Is this clear? Parallel rows में students को आपने बिठाना है, जैसे आप लोगों के स्कूल में भी होता होगा जब सितंबर टेस्ट होते हैं बेटा, तो 2-3 डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स बैठते हैं इकट्ठे और रोज इस तरह से बनाते हैं टीचर कि एक रो में एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हो, राइट? सो सेम थिंग हियर, क्लियर स्टूडेंट्स? सो यू हैव टू form the number of, find the maximum number of parallel rows of each class for the sitting arrangement. 10th क्लास के स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? And 9th class is 96. So you have to find the number of rows. How you will form the number of rows? What you will do here? क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे? HCF और LCM? अगर ये तो दोनों का HCF फाइंड आउट कीजिए स्टूडेंट्स। बैठे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, फ्रंट बेंच वाले स्टूडेंट्स, एनीवन प्लीज स्टैंड अप। तीनों में से एक बच्चा खड़ा हो जाइए जरा, मिडल वन, फ्रंट बेंच मिडल वन स्टूडेंट प्लीज स्टैंड अप। बच्चे आप कुछ नहीं कर रहे, क्या बात? लुक हेयर, डोंट लाफ। क्या प्रॉब्लम बेटा, समझ नहीं आ रहा है क्या इश्यू है? और यू ओनली, आप लोग नहीं करोगे तो फिर क्लास का कोई बेनिफिट नहीं है ना। प्लीज सिट डाउन स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसका एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। Right now we have to answer these given questions. Find the maximum number of parallel rows of each class for the sitting arrangement. How many number of rows can be there? Please tell me. How many rows can be there? Yes, आपने एससीएफ फाइंड आउट कर लिया, बट अब नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करनी है। वो कितनी होंगी बच्चे? Evenly seated in parallel rows such that no two adjacent rows are to the same class. How many rows will be there? एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं? How many students in one row? ये देखिए बच्चे, इस तरह से रोज बनी हुई है, right? And how many students can be there in each row?
ये देखिए, ये तो मैंने बनाया है दिखाने के लिए कि रोज कैसे है। एक रो में कितने स्टूडेंट है? 8, मतलब यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से 8 स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। हाउ मेनी टोटल रोज विल बी देयर? हाउ मेनी रोज ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स विल बी देयर? हो जाएंगी, राइट? एंड हाउ मेनी ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट विल बी देयर? So how many total rows are there? 25 रोज हो गई ना बच्चे। हर रो के अंदर 8 स्टूडेंट्स आर देयर। So then how many rows will be there? 25. Now find the number of students in each class in each rows. कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे each क्लास में? each रो में 8 स्टूडेंट्स, right? Right? अच्छा, what is the objective of school administration? क्या ऑब्जेक्टिव होता है बेटा इस अरेंजमेंट का? ये तो आप लोगों को पता होगा। क्या ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे? चीटिंग? Is this clear? But have you got the assignment? असाइनमेंट नहीं मिली? चलिए, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, प्लीज लिसन टू फर्स्ट क्वेश्चन। if of 65 and 117 is accessible in if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, find the value of m. How will you find the value of m? In this question, सबसे पहले दोनों नंबर का बेटा HCF फाइंड आउट कीजिए। दोनों नंबर का HCF कितना आ रहा है? Find out the HCF of both these numbers. कितना आ रहा है जी? What is the HCF of 65 and 117? बेटा HCF कितना आ रहा है? यस बेटा, देखिए कैसे फाइंड आउट कर रहा है। कितना आ गया? HCF, तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज HCF, तो मेक दिस इक्वल टू द 13। अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई बच्चे वन वेरिएबल में। तो यहाँ पे अब आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। इक्वल टू 130 इक्वल टू स्टूडेंट्स
ये आवाज नहीं है आप लोगों की। बच्चे क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे फाइंड आउट नहीं किया। व्हेन आई एम डूइंग प्लीज डोंट मेक नॉइस, प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो बच्चों हमने क्या यहाँ से एचसीएफ फाइंड आउट किया 13 और एचसीएफ को गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल पुट कर दिया, राइट, और इक्वेशन को सॉल्व किया तो m की वैल्यू 2 आ गई। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन योर एमसीक्यूज, राइट। बोर्ड में जो है एमसीक्यूज में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is the LCM of two numbers is 1200, right? Which of the following cannot be their HCF? Other students? Students, this is the question. LCM is given 1200 and we have to find out of these options which cannot be their LCM. You are right, but why? It cannot be. Tell me why. Because is a picture of or LCM is a multiple of SCF, right? This is clear? तो 1200 जो है वो 500 से डिविजिबल नहीं है, that's why 500 cannot be the HCF. Next question, students. Next question, student. Integers A and B are written as x cube y square and b x y are prime numbers then HCF of A and B is. हाँ जी बच्चे, दोनों का आपको HCF बताना है. A is given equal to x cube y square and B is given equal to x y cube. What will be their HCF? What will be their HCF? हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? HCF फाइंड आउट करना आता है, इस तरह से फैक्टर्स गिवन है. देखिए A के जो है A is equal to x cube y square and B is equal to HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? x एंड y जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो व्हाट इज द लीस्ट पावर ऑफ x इन बोथ? x की लीस्ट पावर कितनी है बेटा? व्हाट इज द लीस्ट पावर ऑफ x
1. And what is the least power of y? 2. So this will be the HCF. अगर आपको सेम क्वेश्चन में पूछो LCM फाइंड आउट करना है तो हाउ विल यू डू इट? इफ LCM यू हैव टू फाइंड, बेटा LCM में क्या करते हैं हम, x और y का मैक्सिमम पावर है. व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x? मैक्सिमम पावर देंगे. हम जनरली LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं मेथड से. LCM जब लेते हैं तो मैक्सिमम पावर्स लेते हैं और जब HCF लेते हैं तो मिनिमम पावर. रूल टू फाइंड आउट HCF और LCM इन द वेरिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जी. नेक्स्ट समझ में आ रहा है आपको? फाइंड द सम फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? 196 के प्राइम 196 के प्राइम now what is the prime factor? यहाँ तक कोई डाउट? So now what are the exponents? क्या आ गया? So C option. क्लियर है बच्चों आपको? So we move to the next question now. Next question. Right? Find the value of now and C is equal to 3 raised to power n into 5. And their LCM is given 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2 into 5. So you have to find the value of n. What will be the value of n, students? देखिए बच्चों, ये जो तीनों के प्राइम फैक्टर्स गिवन है, टेक देयर मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी LCM. तो यहाँ से जब आप LCM लेंगे
What is the maximum value? 2 raised to power. What is the maximum value of 3 raised to power? 3 raised to power and 5. Maximum power is 1. So this is compare these two. What is the value of n? बेटा n की वैल्यू क्या आपने इसके जो है एक्सपोनेंट्स कंपेयर किए, जब एक्सपोनेंट कंपेयर किए तो n की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2. सो है I finish this class today here only. So next class we will try to have people that thank you.